यादव ब्राह्मणों की जोड़ी सपाइयों के लिए जरूरी। कृष्ण सुदामा का रिश्ता, दोनों के बीच हजारों साल का नाता। गढ़ में जीत पक्की करने के लिए अखिलेश ने बदली रणनीति, योगी से लेकर मायावती सोच में पड़ गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या अपने गढ़ मैनपुरी में सपा की सियासी धार को और मजबूत बनाने के लिए एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं? क्या अखिलेश 2024 के लिए नया प्रयोग कर रहे हैं? क्या इसी का परिणाम रहा कि अखिलेश ने अपने ऑफर वाले बयान को मॉडिफाइड किया है? क्या अखिलेश की नई रणनीति में सभी समाज के लोगों को साथ लाने का प्रयास है? सबसे पहले आपको बताते हैं अखिलेश ने केशव और ब्रजेश पाठक पर क्या कहा। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा, ये जो दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हमें माफिया कहते हैं, वो खुद सीएम बनना चाहते हैं। हमारा फिर ऑफर है कि 100 विधायक लाओ, सीएम बन जाओ। कैसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डॉक्टर का ट्रांसफर नहीं करा पाए, दूसरे का विभाग बदल दिया जिसमें बजट ही नहीं है। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया हूं, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है। एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़े समाज से आते हैं, उन्हें फिर से ऑफर मिलने को किस तरीके से दिया जाए? और उसके साथ अब ब्राह्मण समाज से आने वाले ब्रजेश पाठक को ऑफर 100 विधायक लाओ, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसे किस तरीके से लेना चाहिए? क्या अखिलेश ने दोनों पर तंज कसा है या फिर गैर यादव ओबीसी और ब्राह्मण समाज को संदेश अखिलेश देना चाहते हैं कि हम आपके शुभचिंतक हैं, केवल एक विशेष वर्ग के नहीं हैं? वैसे देखा जाए तो अखिलेश यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में अपने प्रचार का अंदाज बदल दिया है। इस बार चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव का फोकस दलित, ओबीसी, ब्राह्मण और ठाकुर बिरादरी पर है। अखिलेश यादव दलित और ओबीसी कार्यकर्ताओं को सभा में नाम लेकर बुला रहे हैं, उनसे पुराने संबंधों को भरी सभा में याद कर रहे हैं, नेताजी के संबंधों को याद कर रहे हैं। अखिलेश यादव का फोकस ही इस बार दलित, ओबीसी, ब्राह्मण और ठाकुर हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यादव और मुसलमान तो 100% उनके साथ हैं। अखिलेश ज्यादातर सभाएं दूसरी जातियों में कर रहे हैं। अखिलेश यादव पिछड़ी जातियों को भी गोलबंद करने में जुटे हैं। अपने हर सभा में उन्हें याद दिला रहे हैं कि उनकी पहली पहचान पिछड़ी जाति की है, उसके बाद उनकी बिरादरी आती है। अखिलेश यादव ने यादव ब्राह्मणों के सम्मेलन में कहा, कृष्ण और सुदामा के संबंध हजारों साल पुराने हैं, ऐसे में ब्राह्मण और यादवों के बीच कोई मतभेद पैदा नहीं करा सकता। जब पाल समुदाय के बीच अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा की तो कहा कि हमारा और आपका संबंध तो बड़े और छोटे जानवरों का है, यानी यादव गाय भैंस पालते हैं तो पाल बिरादरी भेड़ बकरियां पालते रहे हैं। अखिलेश ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ब्राह्मणों के बीच अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को याद दिलाया कि मुलायम सिंह ने ब्राह्मणों के लिए कितना काम किया, कैसे जनेश्वर मिश्र नेताजी के सबसे करीबी रहे, कैसे नजदीकी रिश्ते उनके ब्राह्मण बिरादरी के साथ रहे और समाजवादी पार्टी की उनकी सरकार रही तो ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कितना काम किया। अखिलेश यादव इशारों ही इशारों में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी ब्राह्मणों की सभाओं में ले रहे हैं। ब्राह्मणों के बीच बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोक भवन समाजवादी पार्टी ने बनवाया, आज उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी है। जो इकाना स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लखनऊ में बना, उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में संस्कृत स्कूलों के लिए सबसे ज्यादा पैसा दिया। अखिलेश यादव ने कहा, यादवों और ब्राह्मणों का संबंध तो हजारों साल पुराना है, कोई भेद पैदा ही नहीं कर सकता। क्या भगवान कृष्ण और सुदामा के बीच के संबंध कोई भुला सकता है, कोई खराब कर सकता है? बाकायदा समाजवादी पार्टी से जुड़े ब्राह्मण, विधायक, मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, ऐसे लोगों का सम्मेलन अखिलेश यादव ने मैनपुरी में किया, जहां ब्राह्मण नेताओं ने अखिलेश यादव के लिए पलक फावड़े बिछा दिए। ठाकुर मुलायम सिंह यादव को पहले बड़ी तादाद में वोट करते रहे हैं, लेकिन डिंपल यादव चुनाव में जो खुद भी इसी बिरादरी की हैं, ऐसे में चुनाव में अखिलेश यादव के लिए सभी जातियों से संबंध जोड़ने के लिए काफी हैं।
इससे पहले खुले तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कभी भी ब्राह्मणों के लिए इतने मीठे बोल नहीं बोले, ब्राह्मण और यादव समुदाय के बीच रिश्तों को इतना अहम नहीं बताया। तो क्या माना जाए जिन ब्राह्मणों को मायावती ने तौबा तौबा कहा, अखिलेश यादव अब अपनी राजनीति में उन्हीं ब्राह्मणों को कह रहे हैं, स्वागत है आपका, आप सपाई हैं।